श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल है 2 अगस्त और कल है नवमी तिथि, श्रावण मास की नवमी तिथि, जो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया जाता है कि आज का दिन जो है बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होता है। नवमी तिथि को भगवान शंकर और माता पार्वती की पूरे परिवार के पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो होता है दुर्वा, जो एक प्रकार का घास होता है, उसको भगवान शिव को शूलपनेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता है या हाटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता है। यह दुर्वा पहली नवमी तिथि को माँ दुर्गा परिवार पर और फिर भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है, जहाँ पर अशोक सुंदरी की प्रतिमा पर उस दुर्वा को चढ़ाकर और उसके बाद उसे बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर उसे अर्पित करना है और उसके बाद उसे श्री गणेश जी के ऊपर से उतार कर उस दुर्वा को अपने पास रख लेना है। यह उपाय 2 अगस्त श्रावण मास की नवमी तिथि को ही करना है और उस दुर्वा को अच्छे से रख देना है और उस दुर्वा को अगले महीने जब भादव आता है तब तक इसको सुरक्षित रखना होता है और यह उपाय श्रावण मास की नवमी तिथि को करना होता है। और इस दुर्वा को भादव महीने में एक-एक करके एक दिन खाने के दूसरे तीसरे दिन बाद एक दुर्वा और सुबह खाली पेट खाना है। इस प्रकार से यह खाने से आपके उदर संबंधी जितने भी रोग होंगे, परेशानियां होंगी, पेट में किसी भी प्रकार का दर्द है, गांठ है, कुछ भी है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह विशेष उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया ही उपाय है और यह खासकर श्रावण मास के ही महीने में नवमी तिथि को किया जाता है। तो दोस्तों, आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा और इस श्रावण मास के नवमी तिथि को बहुत ही विशेष होता है, जो उसको आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो आइए इस उपाय को पूज्य गुरु जी द्वारा उनके मुखारविंदों से भी सुनते हैं। दर्शकों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। श्रावण महीने की नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादो के महीने में, कौन से महीने में? भादो के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादो में। चतुर्मास में चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़े हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव।
शूलपाणेश्वर, उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया गया। रोग दुर्वा